ये जो चुनाव है, इन्हें आप किन नज़रियों से देख रहे हैं? जो हिंदू मुस्लिम वर्सेस जो बात हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा, लगता है अब आ गया वो दौर। चुनाव यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे नहीं हो रहा है, सिर्फ बीजेपी वाले जो है भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है और प्रचंड वोटों से जीत होगी। अखिलेश भैया की सरकार बनेगी और प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश में विकास होगा। प्रदेश में विकास और चुनाव की बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने अब आपसे सवाल किया हिंदू मुसलमान वाला, उस पे आप कहीं बसते नजर नहीं आ रहे। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में अब सियासत बन चुका है। मैं हिजाब की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी एक पूरे समाज को लेकर के चलती है। बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम राम, भगवान राम को हम ही लाए हैं। राम मंदिर बना अयोध्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। बीजेपी वाले कहते हैं कि योगी जी आए, मोदी जी आए, राम मंदिर बन गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर इनकी सरकार में जितना बड़ा मंदिर बन रहा है, अगर अखिलेश भैया होते तो इससे भी बड़ा भव्य मंदिर बनता अयोध्या में। उससे पहले आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं बना? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ ना, जो मामला कोर्ट में है तो उसमें सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट होता है। वो तो कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और वो जो है देश के जो भक्त हैं उनका चंदा गया है, सरकारी खजाने का पैसा लगा है। जो भी सरकार में रहेगा मंदिर वही बनवाएगा, आदेश हो चुका है। अब ये जो लोग नए न्यू डाल दिए, मंदिर तैयार नहीं हुआ। आप देख लेना, सरकार 2022 में अखिलेश भैया की बनेगी, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जितना इनका मतलब वो टारगेट है, एस्टिमेट बना है, उससे भी ज़्यादा। तो आप भी तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पे आ गए। किस बात पे हिंदू? आप कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिजाब की, आप मंदिर पर जा रहे हैं। हिजाब खिजाब नहीं, आप सिर्फ अखिलेश यादव की बात मुझसे करिए, चुनाव की बात मुझसे करिए। जिन्ना और गन्ना की बात जिन्ना और गन्ना की बात क्यों नहीं होगी? जिन्ना और गन्ना किसानों की देन है, जिन्ना की बात आप कर जाते हैं क्यों? नहीं, जिन्ना की बात नहीं, यहाँ गन्ना की बात करिए। गन्ना किसान मजदूर दलित पिछड़ा जो है विकास के मुद्दे की बात करिए। वो लोगों के पास तो जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, उनके पास मुद्दा है। हम लोग विकास का मुद्दा लेकर चलते हैं। हम लोग लैपटॉप जो है, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, हम लोग सड़क, पानी, खड़ंजा, नलका, बिजली, इसकी बात करते हैं। शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जिन्ना गन्ना मुद्दा उनके पास है। तो गन्ना का मुद्दा और जिन्ना का मुद्दा भी तो आपने उठाया था। नहीं, देखिए आपको बताएं कि किसान जो है, किसान के घर गन्ना पैदा होता है तो हम किसान के ही घर से आते हैं। तो हम लोगों के पास जब गन्ना पैदा होगा तो हम गन्ना का मुद्दा उठाएंगे ना। तो उनके पास जिन्ना का मुद्दा, अपना जिन्ना चिल्लाते, बिरयानी खाने उनके आकर पाकिस्तान ही जाते हैं। और यहाँ से कोई किसान तो जाता नहीं पाकिस्तान बिरयानी खाने, तो वो अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? कर तो रहे हैं, वो सशक्त हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, हम भाई यहाँ कौन हिंदू नहीं है? सब तो हिंदू हैं। और ये इनके पास हिंदू और मुस्लिम छोड़ करके ये सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा और क्या मुद्दा रह गया इनके पास? अच्छा, बात आती है हिंदू मुस्लिम की। अगर हिंदू के घर की गुझिया मीठी है तो मुसलमान के घर की जो है वो खीर भी मीठी है। क्यों? अच्छा, हाँ, हमको बताइए, मीठी है नहीं है? आप बताइए कि जो है अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे तो वो केवल हिंदू और मुस्लिम को देख करके तो नहीं बांटे, वो सर्व समाज के हित के लिए बांटे थे। शिक्षा की बात करिए, यहाँ पर रोजगार की बात करिए। योगी जी तो कहते हैं कि वो जातिवाद पे काम करते हैं। कौन? अखिलेश यादव का भला उनसे बड़ा जातिवाद कौन है बताइए? ठोको राजनीति चल रही है। उनके कांख के बगल में ही उनका अपराधी खड़ा है। उनके जो है गृह मंत्री ऐसे देखते हैं कि कहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हैं? अभी उसी में माननीय आजम खान साहब जो है के ऊपर जो मुकदमा था वो जेल में हैं, और बगल जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला टेनी हैं, वो जो है उसकी बेल हो गई है। तो बताइए कि उनके पास जातिवाद है कि हम लोगों के पास जातिवाद है? ये तो सरकारें करती रही हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई? तो हम यह तो कह रहे हैं ना कि जातिवाद की राजनीति तो बीजेपी वाले करते हैं।
हम लोग ज्यादा, हम तो सर्व समाज लेकर चलने वाले लोग हैं। कहाँ समाजवाद लेके चल रहे हैं आप, ये बताइए मुझे, कहाँ, कौन सा? कहाँ समाजवाद नहीं है। अगर 100 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस चलाए हैं तो क्या उसमें यादव के ही बच्चे जा रहे हैं कि जो है यादव के ही मरीज जा रहे हैं? उसने तो कोई भी फोन करता है, कोई भी फोन किया तो वो चाहे वो यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबकी मदद हो रही है। तो इसमें तो जातिवाद की जो है मानसिकता लेकर के अखिलेश जी ने ये योजना तो नहीं चलाई थी। अच्छा, एक चेहरा जो है असुद्दीन ओवैसी को जानते होंगे, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो भाजपा का एजेंट है, वो चिल्लाता रहता है, उसके चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा का एजेंट है। अगर वो भाजपा का एजेंट ना होता तो जिस तरीके से वो दंगाई और भड़काऊ भाषण दे रहा है तो बीजेपी वाले उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? हमको बताइए, उसको तो टारगेट करें। वो तो भाजपा को लगातार टारगेट कर नहीं, वो उनकी सेटिंग है। वो भड़काने वाले भाषण देता है कि चूंकि हिंदू मामला यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का, जब भी इनके पास जो है चुनाव आता है तो इनके पास एक मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन अब की बार जनता समझ गई है, इनके जो है झुलसावे में नहीं आएंगे, इनके झांसे में नहीं आएंगे। हम लोग जो है पूरी तरीके से सभी समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। तो यहाँ ना तो कोई हिंदू मुस्लिम होगा, ना कोई जातिवाद है। यहाँ समाजवाद की परिभाषा पढ़ाई जाती है। हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग सिर्फ विकास और रोजगार और जो है किसान दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, संविधान बचाने वाले लोग हैं। ये लोग जातिवादी जैसे दूषित मानसिकता लेकर के जो समाज में टहल रहे हैं, इन लोगों का पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और डोर टू डोर जा कर के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी का वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और अब की बार 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। और मैं आदित्यनाथ योगी मैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि आएंगे अजब नतीजे, अखबार देख लेना। इन भाजपाइयों को मेरा संदेश कह दीजिएगा कि आएंगे अजब नतीजे, अखबार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और योगी जी जो 5 साल जो है ये ठोको नीति चलाए हैं, इनसे जो है जो सत्ता शासन चलाए हैं, जो जनता परेशान हो गई है, बेरोजगारी और जो है ये भुखमरी कगार पर आ गई है, तो उनके लिए कहना कि कैसे चलाई जाती है ये सरकार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और अखिलेश जी का ये संदेश है कि घर घर में खुशहाली होगी, राज सपा का आएगा। घर घर में खुशहाली होगी, राज सपा का आएगा। और अमेठी से ये संदेश जा रहा है कि कहती है अमेठी की जनता, ढोंगी बाबा जाएगा। अरे कुर्सी होगी वही लेकिन पैगाम बदलने वाला है। अब बटन दबेगी साइकिल की, सुल्तान बदलने वाला है। और बाराती अब के कौन से इस समाजवादी पार्टी के चुनाव में जो बाराती बने हैं कि पिछड़ा दलित सब बनी है बाराती। अब फिर समाजवादियन के केहू नया की, पिछड़ा दलित सब बनी है बाराती। अब फिर समाजवादियन के केहू नया की। सपा के झंडा लहरत बाटे गांव गली में भाई। अब फिर से बटन दबावल जाई, साइकिल फिर से आई हो। बन के भजपैयन के काल आई हैं, अब 22 में मुलायम के लाल आई हैं हो। बन के विरोधियन के काल आई हैं, 22 में मुलायम के लाल आई हैं। उनसे ये कह दीजिएगा कि यहाँ पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब हम लोग जो है एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। उनकी ये दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, मैं जो एक सवाल ये ठोकों की राजनीति पे आपने कहा, प्रधानमंत्री ने इस पे कहा कि अगर जो मतलब ऐसे हैं अपराधी लोग हैं, अगर उनकी जगह जेल ना हो तो कौन सी जगह हो? तो उनके एक बात बताइए, वो अपने जो है गिरेबान में नहीं देख रहे कि जो भाजपा एक जो है वॉशिंग मशीन है, इधर से जो है दुराचारी जाए और उधर से जो है वॉशिंग मशीन में घुसे और सदाचारी बन के निकल जाए हैं। अच्छा, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, इस पर आप लोग कभी नहीं पूछे कि वो भी तो उनके बताओ ना उनके ऊपर भी तो मुकदमे, वो खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, तो वो अपराधी और मुकदमे की बात कर रहे हैं। वो उनके जब से आंकड़ा आप देख लीजिएगा, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आप ये देख लीजिएगा कि कितने अपराध बढ़े हैं। अपराधों का आंकड़ा तो देख लीजिए हैं कि जिन अपराधी कहते हैं जेल में हैं, तो उनके बगल जो अपराधी खड़ा है अभी जिसकी बेल हुई, कहते हैं कि जेल में है और यहाँ बेल करा रहे हैं।
हैं? क्रिकेट खेल रहा है वो अपराधी, उसको जो है उसको आज तक अच्छा कहते हैं कि हम जो है लाएंगे अपराधी को, पकड़ कर लाएंगे। बॉर्डर इनके हाथ में है, सत्ता शासन इनके हाथ में, जो इनके रिश्तेदार पैसा लेके चले गए वो कैसे चले गए?